है दोस्तों, कैसे हैं? और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही। तो आप लोग थंबनेल देख के पूरे अच्छे से मैं समझ में आ चुका हुआ कि आज मैं अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पढ़ाने वाला हूं। मात्रक तथा मापन चैप्टर का नाम है मात्रक तथा मापन। और यहां से क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का प्रत्येक एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। और इतना इजी तरीका से पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा तरीके से पढ़ाऊंगा कि 100% समझने की फुल गारंटी देता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो जो मन कमेंट में करने का होगा वो कर दीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल पर सब्सक्राइब करके और दोस्तों में शेयर करके और कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए और किस चैप्टर से चाहिए। और चलिए हम लोग चैप्टर पर स्टार्ट करते हैं। और अगला वीडियो आप देख चुके होंगे, कोर्स करके डाले थे और उसमें बहुत अच्छा आप लोग के रिस्पॉन्स रहा। और इसी प्रकार प्यार दुलार देते रहिए भैया को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये क्लास 9th में भी पढ़ना होगा आप लोग के, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, बट थोड़ा बहुत क्लास 10th में जिक्र है लेकिन उतना नहीं। अब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ रहे हैं तो आराम से इसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझाने की फुल गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए आराम से आते हैं। हम लोग का चैप्टर के नाम क्या है? मात्रक तथा मापन। चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक तथा मापन। पहले मात्रक हम लोग समझते हैं। मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक ही मात्रक कहलाता है। मतलब किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक ही मात्रक कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मैंने लंबाई का किससे मापते हैं हम लोग? मीटर में, जैसे दूध का लीटर में, गेहूं का तोलते हैं केजी में। तो यही सबन सब क्या है? तो मात्रक है। यही सबन मात्रक है। क्या है? मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक के लिए क्या है? मीटर। समय का सेकंड। समय का कैसे मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो यही सबन क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। यही सबन क्या कहलाता है? तो मात्रक कहलाता है। बहुत इजी है, आराम से पढ़िए, आराम से समझ में आएगा। यहां से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रक क्या है? तो किसी भौतिक राशि को, अच्छे बहुत के पूछे कि भौतिक राशि क्या होता है, बोलो भौतिक राशि क्या होता है? तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होता है, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि स्वतंत्र होती है लेकिन व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि आधारी राशि के मतलब पद पर चलती है। जैसे आधारी राशि कहेगा उसी तरीके से काम करता है। क्या? व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि की संख्या कितना होती है? तो मतलब भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कौन कौन? आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। अगला स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक राशि मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। जो मापते हैं वही भौतिक राशि कहलाता है। किसी एग्जाम्पल की लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ये सब क्या है? तो भौतिक राशि है जो मापा जा सकता है। जैसे लंबाई को हम लोग मापेंगे ना मीटर में, द्रव्यमान के मापेंगे ना केजी में, किलोग्राम में, समय का मापेंगे ना सेकंड में, तापमान के मापेंगे ना केल्विन में। तो यही सबन सब क्या कहलाता है? तो यही सबन सब कहलाता है हम लोग के, तो क्या कहलाता है? यही सबन पूरा कहलाता है हम लोग के भौतिक राशि। क्या कहलाता है? तो भौतिक राशि। अगर भौतिक राशि की बात करें तो हम लोग के 2 प्रकार के होता है, एक होता है व्युत्पन्न राशि और एक होता है आधारी राशि। एक होता है व्युत्पन्न राशि, एक होता है आधारी राशि। आधारी राशि वो होता है जो स्वतंत्र चलती है, आधारी राशि वो होता है जो स्वतंत्र चलती है, और जो व्युत्पन्न राशि होती है वो आधारी राशि के पदों में चलती है। क्या? आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, यहाँ पे हम डिनोट किए हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशि की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। उसको हम जिक्र नहीं किए ताकि उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर ही पूछेगा तो बता दिए। एक होता है घन कोण स्टेरेडियन और समतल कोण रेडियन। ये घन कोण स्टेरेडियन, समतल कोण रेडियन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक राशि संख्यात्मक का मान प्लस मात्रक का मिलने से भौतिक राशि का निर्माण होता है। मतलब संख्यात्मक का मान और मात्रक का मिलने से क्या? तो भौतिक राशि का निर्माण होता है। संख्यात्मक का मान तथा मात्रक का मिलने से क्या होता है? तो भौतिक राशि का निर्माण होता है। क्या होता है? तो भौतिक राशि का निर्माण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कि मात्रकों की प्रणाली, हम लोग आराम से क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे तो जरूर थोड़ा बहुत याद होगा कि मात्रकों की प्रणाली क्या होता है। अगर क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे तो जरूर थोड़ा बहुत याद होगा मन में कि मात्रकों की प्रणाली क्या होता है। एक होता है सीजीएस प्रणाली। क्या होता है सीजीएस प्रणाली? तो लंबाई को सीजीएस में क्या बोलेंगे? सेमी, मतलब सेंटीमीटर। लंबाई का
लंबाई का क्या बोलेंगे तो सेंटीमीटर बोलेंगे, लंबाई को क्या बोलेंगे तो सेंटीमीटर बोलेंगे, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे तो ग्राम बोलेंगे, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे तो ग्राम बोलेंगे, समय का क्या बोलेंगे तो सेकंड बोलेंगे। अब डायरेक्ट यहां पे सर डायरेक्ट याद रखिए, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड, बस हो गया। कुछ करना है? अरे इतना अच्छा तरीका से आप लोग पढ़ाते हैं फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बताओ। जिस दिन हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना, उस दिन ऑफलाइन का किंग बोला जाता था मुझको, मैथ फिजिक्स का किंग बोला जाता। मतलब हमको बच्चों लोग फैन हो गया था 12th का, इतना फैन हो गया कि हम तुम क्या बता सकते हैं। 10th और 12th का इतना फैन हो गया था ना कि हम नहीं पढ़ाने जाते तो कम से कम 10 बार 15 बार कॉल आता था रोज, ये कहा नहीं सर आए हैं, लेकिन किसी कारणवश मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अब छोड़ दिए। और बहुत कोचिंग का ऑफर है पढ़ाने के लिए, अच्छा सा पैकेज के लिए, जितना नौकरी में पैसा नहीं उससे ज्यादा आया पैकेज, लेकिन फिर भी पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ ताकि मेरा खुद का अपना कुछ बेस्ट करना है टीचिंग लाइफ में, टीचिंग लाइन में, और करूंगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा हूं। तो चलिए दूसरा क्या होता है एफपीएस प्रणाली। दूसरा क्या होता है तो एफपीएस प्रणाली। तो लंबाई को क्या बोलेंगे फुट बोलेंगे, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे तो पाउंड बोलेंगे, समय को क्या बोलेंगे तो सेकंड बोलेंगे। डायरेक्ट यहां से याद रखिए एफपीएस, एफपीएस का लंबाई का क्या हो जाएगा फुट, एफ से फुट, एफ से फुट, बी से पाउंड, पी से पाउंड, एस से सेकंड, बस कुछ नहीं। जैसे यहां सी से सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, जी से ग्राम, एस से सेकंड, और कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस ये ट्रिक है सब। चलिए अगला देखें। और तीसरा प्रणाली एसआई प्रणाली को, तीसरा प्रणाली को एसआई प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली भी बोला जाता है। एसआई प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी बोला जाता है। ये वीवीआई है, ये वीवीआई है, इसको आप लोग याद कर ले। एसआई प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी बोला जाता है। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक से जो बने होते हैं उसी को क्या बोलते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक से जो बना होता है उसी को क्या बोलते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेग, वेग का डिनोट किससे किया जाता है, वेग का चाल, मतलब वेग कैसे तो मीटर पर सेकंड से। मीटर का देखो मात्रक का मतलब ही होता है उसमें क्या डिनोट कर रहा है, क्या मतलब आप लगेगा। जैसे चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, जैसे दूरी का मात्रक किलोमीटर, किलोमीटर होता है, तो उसी प्रकार से मात्रक का मतलब क्या बता रहा है तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है तो मीटर पर सेकंड। अगर त्वरण की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अगर त्वरण की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए थोड़ा सा मीटर का इसको ऐसे रगड़ा के मीटर है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है मापन। तो किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि की तुलना में मानक मात्रक से करना मापन कहलाता है। जैसे देखिए कुछ हम लोग के नहीं करना है। मापन का मतलब जैसे हम लोग दूध वाला, ग्वाला वाला हम लोग के दूध देता है तो कैसे एक मापने वाला गिलास होता है, एक मापने वाला कुछ होता है जिसे लीटर में मापता होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग केजी में बोलते हैं कि आधा पाव दे दा, एक पाव दे दा, 3 पाव दे दा और 1 केजी दे दा। तो वहां लीटर में मापता है, लीटर में मापता है। तो आधा लीटर को जैसे माप रहा है उसी प्रकार से क्या बोलते तो मापन बोलते। जो चीज से माप रहा है उसी को मापन। जैसे हम लोग गेहूं को आटा पिसवाने जाते हैं तो वहां केजी में तौलता है, तो गेहूं को कैसे माप रहा है केजी में माप रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे तो मापन बोलेंगे। जैसे मछली खरीदने जाते हैं तो मछली के केजी में तौलता है तो उसी को क्या बोलेंगे मापन। मतलब माप, जो माप जिससे माप रहा है उसी को क्या बोलेंगे तो मापन बोलेंगे। जिससे माप रहा है उसी को क्या बोलेंगे तो मापन बोलेंगे। तो लिखा हुआ क्या है कि किसी भौतिक राशि, देखो भौतिक राशि मेरे दोस्त बार बार क्या रहा है, भौतिक राशि मेरे दोस्त बार बार क्या, हम बता दिए कि भौतिक राशि 2 प्रकार के होता है। एक आधारी राशि होता है, एक स्वतंत्र राशि होता है। एक आधारी राशि होता है, एक व्युत्पन्न राशि होता है। आधारी राशि जो स्वतंत्र होता है और व्युत्पन्न राशि वो होता है जो स्वतंत्र नहीं होता है। आधारी राशि की संख्या 7 होती है लेकिन व्युत्पन्न राशि की संख्या 2 होती है। चलिए अगला, तो किसी भौतिक राशि की तुलना में मानक मात्रक से करना मापन कहलाता है। मतलब जो चीज से मापते हैं उसी को क्या बोलते हैं तो मापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मापन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के बुखार लग जाता है तो क्या थर्मामीटर से ना मापते हैं, उसको ज्ञात करते हैं सेल्सियस या फारेनहाइट, तो क्या उसी को क्या बोलते हैं तो उसी को बोलेंगे मापन। जो चीज से मापा जाएगा मेरे दोस्त उसी को बोलते हैं मापन। बस इतना याद रखो, ज्यादा नहीं। चलिए अगला हम चलते हैं भौतिक राशि। हाँ बार बार की एक बार नहीं, अभी से 4 बार पहले बोल चुके हैं, अभी से 4 बार पहले बोल चुके हैं, कुछ क्षण पहले ही बोले कि भौतिक राशि की संख्या मेरे दोस्त 7 होती है। कितना होता है तो 7 होता है। भौतिक राशि की संख्या मेरे दोस्त कितना होता है तो 7 होता है मेरे दोस्त। और
भौतिक राशि की नहीं मेरे, हाँ भौतिक राशि की संख्या मेरे दोस्त कितना होता है, तो 7 होता है मेरे दोस्त। और व्युत्पन्न राशि की संख्या कितना होती है मेरे दोस्त, तो 2 होती है मेरे दोस्त। चलिए, तो भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि मात्रक मापन, तो लंबाई को क्या में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लंबाई को क्या में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को क्या में मापते हैं, तो किलोग्राम में मापते हैं। द्रव्यमान को क्या में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। इसका चिन्ह की बात करें तो केजी होता है। समय का क्या में मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं। इसका समय, इसका चिन्ह की बात करें तो सेकंड होता है। तापमान का क्या में मापते हैं, तो केल्विन में मापते हैं। इसका क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, तो के होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। इसका अगर चिन्ह की बात करें तो ये होता है। प्रकाश की तीव्रता की मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। इसका अगर चिन्ह की बात करें तो सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, तो मोल होता है। इसका अगर हम चिन्ह की बात करें तो क्या होता है, तो मोल ही होता है मेरे दोस्त। क्या होता है मेरे दोस्त, तो मोल ही होता है मेरे दोस्त। देखिए, अगर कभी कभी डायमेंशनल फार्मूला यहां से पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, तो बीमीय सूत्र की पूछता है। क्या, बीमीय सूत्र पूछता है। कभी कभी एग्जाम में बीमीय सूत्र देता है। तो देखो मेरे दोस्त, बीमीय सूत्र खाली इतना याद रखना है, बस 3 को याद रखना है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसका बोलते हैं एल, इसका बोलते हैं एम, और इसका बोलते हैं टी। इसका बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो टी बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, तो टी बोलते हैं। अब जैसे में बीमीय सूत्र आप लोग के निकालना होगा, तो यहाँ पर तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो। अब इसको हम मिटा सकते हैं बीमीय सूत्र के लिए, नहीं बीमीय सूत्र का अलग वीडियो लाएंगे। चलो ठीक है, बीमीय सूत्र का पूरा अलग वीडियो आएगा और धुरंधर वीडियो आएगा, और आप लोग उस पर पूरा प्यार दीजिएगा। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। चलिए, मात्रा किसी भौतिक राशि को मापने मानक ही मात्रा कहलाता है। जैसे समय का क्या में मापते हैं, सेकंड में, मात्रा खत्म। अगला, भौतिक राशि मापा जा सकता है। जैसे द्रव्यमान को मापा जा सकता है, समय का मापा जा सकता है, तापमान का मापा जा सकता है। क्या भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि संख्यात्मक का मान प्लस मात्रा को योग को ही क्या बोलते हैं, तो भौतिक राशि बोलते हैं। अगला, भौतिक राशि की संख्या कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। लंबाई, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, केल्विन, पदार्थ का समय, लंबाई, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अगला इधर मात्राओं की प्रणाली, तो सीजीएस प्रणाली एक आता है जिसे लंबाई का सेंटीमीटर बोलते हैं, द्रव्यमान का ग्राम बोलते हैं, समय का सेकंड बोलते हैं। एपीएस प्रणाली आता है जिसे लंबाई का फुट बोलते हैं, द्रव्यमान का पाउंड बोलते हैं, समय का सेकंड बोलते हैं। अगला वीडियो अगर इसी को एसआई प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला का इतना बेस्ट तरीका से आप लोग वीडियो देंगे ना, और इतना ये तरीका से समझाएंगे ना कि लगेगा कि हाँ, तो इसी पर प्यार दुरा देते रहे भैया को। अगर चैनल पर नए हो मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए। मैं चैप्टर वाइज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो डालते रहूंगा, और आप लोग सपोर्ट प्यार देते रहिए भैया को, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। मेरा भी सपना है कि डिजिटल बोर्ड और पूरा हिंदुस्तान का हर कोना तक मैं बहुत कम पैसा में या फ्री में एजुकेशन दे सकूं। अभी भी मैं जब पढ़ाता हूं, घर पर कुछ बच्चे लोग पढ़ने आता है, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा शौक उतना पैसा कमाने का नहीं है मेरे दोस्त। भगवान का देने से मेरा बहुत कुछ है और बहुत कुछ देते हैं। मैं बता रहा हूं, मेरा ऑफलाइन से अभी इतना, ऑफलाइन की बात, मेरा ऑनलाइन से इतना बड़ा बड़ा ऑफर आ चुका है इतना कम उम्र में कि मैं क्या ही कर सकता हूं। लेकिन मेरा मम्मी बोलती है कि देख बेटा, अभी कोई 30-40 हजार कमाना कोई भारी बात नहीं है, तुमको पापा भी कमा लेते हैं, बट तुम्हारा अभी पढ़ाई का समय है, तुम अच्छा से पढ़ाई करो। 30-40 हजार कमाए क्या है महीना का, जब समय वैसा आएगा ना, तो तुम 30-40 हजार नहीं, 3 से 4 लाख रुपया मंथली कमाएगा। अब बताओ, जो मेरा मम्मी माँ है, जब वो इतना जान सकती है कि तुम इतना बड़ा कर सकते हो, तो दुनिया के कहने वाला को क्या कर सकते हैं, दुनिया कहने दो। मेरा माँ है, जन्म तो मान दिया है, तो उसको तो पता है ना कि मेरा बेटा क्या कर सकता है। तो वही बोले कि बेटा अभी छोड़ दो, कोई ऑफर नहीं। मेरा रांची से ऑफर आया था पढ़ाने के लिए, उसको हम पूरा अभी छोड़ दिया हूँ और मन नहीं कर रहा। बहुत कुछ दोस्त लोग बोल रहा है कि चल जाओ पढ़ाने के लिए, तो मेरा अभी टाइम नहीं है और मैं अभी खुद का पढ़ रहा हूँ और कुछ बेस्ट करूँगा। और आप लोग प्यार दुरा देते रहे ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त, और अगला वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। और मेरा गला सूख जाता चिल्लाते चिल्लाते 10-15 मिनट में, ताकि आप लोग की बहुत अच्छा से एजुकेशन दे सकूं। क्या कि मेरे पास अभी कोई मतलब कि माइक नहीं है, मैं मोबाइल का माइक से ही रिकॉर्ड करता हूं। आज नहीं 3 साल से मैं मोबाइल का माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप लोग प्यार दुलार देते रहिएगा भैया को, तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।